हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आफ्ताब अंसारी और आप देख रहे हैं द इंडियन लीगल नेटवर्क। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि काफ़ी समय से चर्चा का विषय है कि भाई भारत के अंदर 3 बड़े कानूनों को बदल दिया गया या बदलने का प्रस्ताव रखा गया। वो कौन कौन से कानून हैं? इंडियन पिनल कोड 1816, बिल्कुल। उसके बाद हमारा है CRPC और इंडियन एविडेंस एक्ट, बिल्कुल। और इनको रिप्लेस किया जा रहा है नए कानूनों से, जिसमें से भारतीय न्याय संहिता है। उसके बाद भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और उसके बाद आ रहा है भारतीय साक्ष्य संहिता। तो इन 3 बड़े कानूनों से बदला जा रहा है। कब से इसको लागू किया जाएगा या इसको लागू कर दिया गया है, इसमें क्या क्या परिवर्तन है इन आईपीसी में, यानी कि इंडियन पिनल कोड और भारतीय न्याय संहिता में क्या डिफरेंस है, ये बहुत ही कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहा है। आज हम इसी को दूर करेंगे और जानेंगे एक्चुअली में है क्या बात। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर देरी ना करते हुए। और सबसे पहले हम जानते हैं कि भाई भारतीय न्याय संहिता को कब से लागू किया जाएगा। दोस्तों, अभी तक इसको लागू नहीं किया गया है, कोई स्पेसिफिक डेट नहीं बताई गई है। वो कैसे? अब हम इसी एक्ट का, जो भारतीय न्याय संहिता जो अभी आई है, उसका जो सेक्शन 1 है वो हम देख लेते हैं पहले। दिस एक्ट में बी कोल्ड बाय भारतीय न्याय संहिता 2023। बिल्कुल, ये तब ठीक कहा गया है कि भाई इस एक्ट को क्या कहा जाएगा, भारतीय न्याय संहिता 2023 के नाम से जाना जाएगा, कहा जाएगा। लेकिन इसका जो सपोज टू है वो ये कहता है कि इट शैल कम into force on such date as the central government may, by notification in the official gazette, appoint, and different dates may be appointed by different provisions of the संहिता। यानी कि यहाँ पर कोई भी डेट स्पेसिफिक नहीं बताई गई है कि कब से इसको लागू किया जा रहा है। तो जब तक यहाँ पे डेट नहीं आएगी, जैसा कि हमने आईपीसी में देखा है, वहाँ पे एक स्पेसिफिक डेट बताई गई है। उस स्पेसिफिक डेट के अकॉर्डिंग हम मानते हैं कि भाई आईपीसी को पूरे भारतवर्ष में इस दिन से लागू किया जाएगा। पर यहाँ पर ये बात क्लियर नहीं है, और जब तक ये क्लियर नहीं होगी तब तक हम ये नहीं मानेंगे कि भाई इसको लागू कर दिया गया है। अब बात करते हैं, अगर ये लागू हो जाए तो क्या पूरी तरह से हमारा आईपीसी जो है वो धराशायी हो जाएगा? तो नहीं होगा। वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि सपोज करिए कि ये जो भारतीय न्याय संहिता है ये किसी एक स्पेसिफिक डेट को लागू होता है, ठीक है। अब लागू होने से एक दिन पहले कोई अपराध घटता है, ठीक है, कोई अपराध हो जाता है, और उस अपराध में, क्योंकि अभी क्या है, एक दिन पहले ये लागू नहीं हुआ था, ये जिस दिन लागू है उससे एक दिन पहले कोई अपराध हुआ है, कोई ऑफेंस हुआ है, तो वहाँ पे भारतीय न्याय संहिता का कोई भी धारा वहाँ पे काम नहीं करेगा, क्योंकि एक दिन पहले वो अपराध हुआ है। उसमें जो ट्रायल चलेगा या उसमें जो भी जांच पड़ताल होगी, उसमें जो संज्ञान, जो कॉग्निजेंस लिया जाएगा, वो आईपीसी के तहत लिया जाएगा। जब मामला कोर्ट में जाएगा तो जो ट्रायल चलेगा, जो इनिशियल स्टेज में जो ट्रायल चलेगा या जो एक्चुअली जो ट्रायल चलेगा, वो भी आईपीसी के माध्यम से चलेगा, सीआरपीसी के माध्यम से चलेगा, इंडियन एविडेंस एक्ट के माध्यम से चलेगा, ना कि नए कानून, नए एक्ट्स के माध्यम से। पर जिस दिन इसको लागू कर दिया जाएगा, उस दिन कोई अपराध होता है या उसके बाद से कोई अपराध होता है, तब आईपीसी का उसमें कोई रोल नहीं होगा। तब ये जो नए बड़े बड़े जो कानून आए हैं उसको वहाँ पे देखा जाएगा, और उसमें जो प्रावधान दिए गए हैं उसके माध्यम से वहाँ पे उसको संज्ञान लिया जाएगा, कॉग्निजेंस लिया जाएगा, और ट्रायल का पार्ट स्टार्ट होगा। तो ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है। अब जिस दिन ये लागू हो जाएगा उस दिन से ये होगा कि हम अपने पुराने एक्ट्स जो हैं, आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट, वो तो रखेंगे, साथ ही साथ हमें ये नए कानून जो हैं, जो भारतीय न्याय संहिता और इसके अलावा जो 2 और नए कानून हैं, उनके एक्ट्स भी हमें साथ में रखने पड़ेंगे, कभी भी किसी की भी जरूरत पड़ सकती है। तो बहरहाल अब हम आगे चलते हैं और इनमें जो बेसिक सा डिफरेंस है वो देख लेते हैं क्या है। तो भाई इंडियन पिनल कोड को आईपीसी 1816 कहा जाता है शॉर्टकट में, जबकि भारतीय न्याय संहिता 2023 को शॉर्टकट में बीएनएस 2023 के नाम से जाना जाएगा। जो इंडियन पिनल कोड है इसको ड्राफ्ट किया गया था, प्रिपेयर किया गया था, जो फर्स्ट जो लॉ कमीशन के जो चेयरपर्सन थे, थॉम्स,
उनके माध्यम से इसको तैयार किया गया था 1834 में, और उन्हीं के माध्यम से इसको सबमिट किया गया था 1835 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की जो काउंसिल थी वहाँ पे इसको पेश किया गया था। जबकि जो VNS यानी कि भारतीय न्याय संहिता है उसको इंट्रोड्यूस किया गया था 11 अगस्त 2023 को हमारे जो होम मिनिस्टर अमित शाह जी हैं उनके माध्यम से इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, और इसका उद्देश्य था कि जो बड़े बड़े कानून जो अंग्रेजों के टाइम से चलते हुए आ रहे हैं उसको बदला जाए, ठीक है। और इसको अच्छी से जांच पड़ताल करी गई, एक कमेटी बनाई गई होम अफेयर्स की, उन्होंने बहुत अच्छे से इसकी जांच करी और उसके बाद उन्होंने अपना कार्य यहाँ पे किया। अब आगे देखते हैं। तो भाई इंडियन पिनल कोड में टोटल 23 चैप्टर और 511 सेक्शन हैं, जबकि अगर हम बात करें भारतीय न्याय संहिता में तो यहाँ पर जो टोटल चैप्टर्स हैं वो 20 चैप्टर हैं और टोटल सेक्शन 358 यानी कि 358 सेक्शंस इसके अंदर दिए गए हैं, ठीक है। अब बात करें IPC में तो भाई इसमें कोई भी ऐसा सेक्शन नहीं है जो बहुत सारी चीज़ों को डिफाइन करता हो, ठीक है। जबकि इसमें जो है प्रत्येक सेक्शन किसी स्पेसिफिक चीज़ को या फिर किसी ऑफेंस को या किसी भी चीज़ को परिभाषित करता है। कोई एक ऐसा सेक्शन नहीं है जो बहुत सारी चीज़ों को परिभाषित करता है। लेकिन अगर हम भारतीय न्याय संहिता की बात करें तो इसमें जो सेक्शन 2 है वो बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे टर्म्स हैं लॉ के, जो क्रिमिनल टर्म्स हैं या वटेवर, बहुत सारे टर्म्स हैं जो ये सेक्शन 2 डिफाइन करता है। जैसा कि हमने CRPC में देखा सेक्शन 2 है, या CPC में भी हमने देखा है कि भाई वहाँ पे इंडियन एविडेंस एक्ट में भी है, वहाँ पे एक स्पेसिफिक सेक्शन का एक सेक्शन दिया गया है जहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को डिफाइन किया गया है। पर IPC में वैसा नहीं है, लेकिन भारतीय न्याय संहिता में एक स्पेसिफिक सेक्शन दिया है जिसमें बहुत सारी चीज़ों को डिफाइन किया गया है। मे बी ये भी कारण रहा है जिसकी वजह से भारतीय न्याय संहिता में सेक्शंस कम हुए हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो जो फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन पार्ट, इसमें टोटल 5 सेक्शन है IPC में, जबकि भारतीय न्याय संहिता में टोटल 3 सेक्शन है फर्स्ट चैप्टर के अंदर, ठीक है, 1 से 3। अगर हम बात करें दूसरे चैप्टर की तो जनरल एक्सप्लेनेशन है जहाँ पे सेक्शन 6 से 52A तक के सेक्शन दिए गए हैं, और भारतीय न्याय संहिता में जो सेकंड चैप्टर है वो पनिशमेंट के बारे में बात करता है। यहाँ पे ये भी बहुत बड़ा डिफरेंस आया है कि IPC के अंदर जो सेकंड चैप्टर है वो जनरल एक्सप्लेनेशन का दिया है, जबकि जो भारतीय न्याय संहिता है वहाँ पे सेकंड चैप्टर पनिशमेंट का दिया है। लेकिन अगर हम देखें तो जो सेक्शन 3 है IPC का वो पनिशमेंट की बात करता है। IPC में थर्ड जो चैप्टर है वो पनिशमेंट की बात करता है, जिसमें सेक्शन 53 से 75 तक के सेक्शन दिए हैं। लेकिन भारतीय न्याय संहिता में ऐसा नहीं है, उसमें सेकंड चैप्टर जो वो पनिशमेंट की बात करता है और सेक्शन 4 से 13 तक के इसमें सेक्शन दिए गए हैं। बात करें चैप्टर 3 वो जनरल एक्सेप्शन की बात करता है, जिसमें सेक्शन 14 से 33 तक के सेक्शन दिए गए हैं। और यहाँ पर IPC में देखिए तो ये चैप्टर जो है वो 4th है, जिसमें सेक्शन 76 से 106 तक के सेक्शन दिए गए हैं। बात करें चैप्टर 4th भारतीय न्याय संहिता की तो वहाँ पे ऑफ अमेंडमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एंड अटेम्प्ट टू अमेंडमेंट का चैप्टर है चैप्टर 4। इसमें सेक्शन 45 से सेक्शन 62 तक के सेक्शंस दिए गए हैं। जबकि हम बात करें चैप्टर 5th ऑफ IPC तो यहाँ पे चैप्टर 5th में दिया गया है ऑफ अमेंडमेंट, जो कि सेक्शन 107 से 120 तक होता है। वहीं एक और बदलाव है IPC के अंदर 5th का एक और पार्ट है 5th A, जिसको क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के नाम से जाना जाता है। सेक्शन 120A से 120B, यानी कि इसमें एक सेक्शन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जबकि भारतीय न्याय संहिता में ऐसा नहीं है, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ चैप्टर 5th ही दिया गया है, जिसमें ऑफ ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड ऑफ सेक्सुअल ऑफेंस के बारे में बताया गया है। सेक्शन 63 से 99 तक इसके अंदर सेक्शंस दिए गए हैं इस चैप्टर में। आगे हम देखें तो चैप्टर 6 जो है वो ऑफ ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट के बारे में है। इसमें 121 से 130 तक के सेक्शन दिए हैं। वेयरएज भारतीय न्याय संहिता चैप्टर 6 इज सेड ऑफ ऑफेंस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी ऑफ ऑफेंस अफेक्टिंग लाइफ। इसमें जो चैप्टर है बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और ये बहुत बड़ा बदलाव हुआ है इसमें कि चैप्टर जो 6th है
वो ये बताया गया कि ह्यूमन से रिलेटेड जो भी ऑफेंस है वो इस चैप्टर में दिए गए हैं। सेक्शन 100 से 140 यानी 146 तक के इसमें सेक्शंस दिए गए हैं, जबकि आईपीसी में ऐसा नहीं है, उसका एक अलग चैप्टर दिया गया है और चैप्टर 16 इस चैप्टर से डील करता है आईपीसी, वो भी देखेंगे हम। आगे चलें, चैप्टर 7th ऑफ ऑफेंस रिलेटिंग टू द आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, इसके अंदर 131 से 140 तक के सेक्शंस दिए गए हैं, जबकि चैप्टर 7th ऑफ ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट 147 से 158 तक के इसमें सेक्शंस दिए गए हैं। इसके बाद चैप्टर 8th है ऑफ ऑफेंस अगेंस्ट द पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, इसमें 141 से 160 तक के सेक्शंस हैं, जबकि भारतीय न्याय संहिता में द चैप्टर 8th इज सेड ऑफ ऑफेंस रिलेटिंग टू द आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चैप्टर 7 यहाँ पे चैप्टर 8 हो गया है, सेक्शंस बदल गए हैं, सेक्शन 159 से 168 तक के इसमें सेक्शंस दिए गए हैं, तो ये थोड़ा सा बदलाव है। चैप्टर 9th ऑफ आईपीसी इज सेड ऑफ ऑफेंस बाय और रिलेटिंग टू पब्लिक सर्वेंट, इसके अंदर 161 से 171 तक के सेक्शन दिए गए हैं। और एक और बदलाव है जो कि भारतीय न्याय संहिता में नहीं है, आईपीसी के अंदर 9th चैप्टर का एक और पार्ट है, 9th ए जो चैप्टर है 9th ए एक और उसका पार्ट है, 9th का ही पार्ट है 9th ए, उसमें हम बात करते हैं ऑफ ऑफेंस रिलेटिंग टू इलेक्शंस, जिसके अंदर एक ही सेक्शन दिया गया है और उस एक सेक्शन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, सेक्शन 171 ए और 171 बी। जबकि अगर हम देखें तो चैप्टर 9th जो भारतीय न्याय संहिता का है वो सिर्फ बात करता है ऑफ ऑफेंस रिलेटिंग टू इलेक्शंस, इसके अंदर जो सेक्शन दिए गए हैं वो 169 से 177 तक के सेक्शंस दिए गए हैं। आगे हम चलें और आईपीसी में देखें चैप्टर 10th वो ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ द लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट के बारे में चर्चा करता है। इसमें सेक्शन 172 से 190 तक सेक्शन दिए गए हैं, धाराएं दी गई हैं, जबकि भारतीय न्याय संहिता का जो 10वां अध्याय है वो कहता है ऑफ ऑफेंस रिलेटिंग टू कॉइन, करेंसी नोट्स, बैंक नोट्स एंड गवर्नमेंट स्टैम्प्स, जो कि धारा 178 से 188 तक डील करती है, जबकि अध्याय 11 भारतीय दंड संहिता का ये कहता है ऑफ फॉल्स एविडेंस एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस, जो कि धारा 191 से 229 ए तक डील करती है। वही भारतीय न्याय संहिता का जो अध्याय 11 है वो कहता है ऑफ ऑफेंस अगेंस्ट द पब्लिक ट्रांसक्विलिटी, इसके अंदर जो धारा है वो 189 से 197 तक दी गई है इस चैप्टर के अंदर। बात करें चैप्टर 12th ऑफ आईपीसी इज सेट ऑफ ऑफेंस रिलेटिंग टू कॉइन एंड गवर्नमेंट स्टैम्प्स, इसके अंदर जो सेक्शन है वो 230 से 263 ए तक दिए गए हैं, जबकि जो चैप्टर 12 है भारतीय न्याय संहिता का वो ये कहता है ऑफ ऑफेंसेस बाय और रिलेटिंग टू पब्लिक सर्वेंट, इसके अंदर जो धाराएं हैं वो 198 से 205 तक की दी गई हैं। अध्याय 13 भारतीय दंड संहिता का ये कहता है कि ऑफ ऑफेंस रिलेटिंग टू वेट एंड मेजरमेंट्स के ऊपर चर्चा करता है, इसके अंदर जो सेक्शन 264 और से स्टार्ट होकर के 267 तक इसमें चर्चा वर्णन दिया गया है इसके अंदर इस अध्याय में। जबकि भारतीय न्याय संहिता का जो 13वां चैप्टर है वही कहता है कि ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ द लॉफुल अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट, इसके अंदर सेक्शन 206 से 226 तक दिया गया है। बात करें आगे सेक्शन 14 की चैप्टर 14 की आईपीसी का, वो ये कहता है कि ऑफ ऑफेंस अफेक्टिंग द पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी, कन्वीनियंस, डेकोरेंसी एंड मोरल्स, इसके अंदर जो धाराएं हैं वो सेक्शन 268 से 294 ए तक की दी गई हैं, जबकि चैप्टर 14th ऑफ भारतीय न्याय संहिता वो ये कहता है कि ऑफ फॉल्स एविडेंस एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस, इसके अंदर जो धाराएं दी गई है वो 227 से 269 तक की दी गई हैं। तो इसी तरह से और भी इसमें बदलाव है और ये चैप्टर्स का ही इन्होंने हेर फेर कर रहा है, ठीक है। और अब आप पढ़ सकते हैं, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, आप पढ़ सकते हैं इसमें क्या क्या चैप्टर्स आगे पीछे हुए हैं।
कुल मिलाकर के चैप्टर्स आगे पीछे किए गए हैं। और जैसे कि मैं बता रहा था कि चैप्टर 16 जो है वो ऑफ, और वहाँ पे चैप्टर 6 था, यहाँ पे चैप्टर 16 है आईपीसी में, ऑफ ऑफेंसेस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी, जो कि 299 से 377 तक के सेक्शंस डील करता है। जबकि भारतीय न्याय संहिता में ऐसा नहीं था, वहाँ पे चैप्टर 6 था जो कि ऑफ ऑफेंस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी से था। ठीक है, तो यहाँ पे ये चैप्टर्स इन्होंने आगे पीछे करे हैं। ठीक है, पहला ये है। ठीक है, जब चैप्टर्स आगे पीछे करे हैं तो सेक्शंस आगे पीछे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद आपने देखा आईपीसी में ना बहुत सारे ऐसे सेक्शंस दिए गए हैं जो कि है ही नहीं, उसको बंद कर दिया गया है, उसको ख़त्म कर दिया गया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो सेक्शंस भी कम हुए हैं। ठीक है, वो सेक्शंस भी कम हुए हैं, तो भारतीय न्याय संहिता में उन सेक्शंस का जिक्र नहीं करा गया क्योंकि आईपीसी में उसका यूज़ नहीं हो रहा। ठीक है, मैं एक एक करके स्लाइड पे आपको चैप्टर्स दिखा रहा हूँ, सेक्शंस दिखा रहा हूँ, आप एक बार पढ़ भी सकते हैं। मैं आपको मोटा मोटा इसमें फ़र्क बता रहा हूँ कि क्या है। ठीक है, तो मोटा मोटा फ़र्क यही है कि भाई इसमें चैप्टर्स जो हैं वो आगे पीछे कर दिए गए हैं, सेक्शंस आगे पीछे हो गए हैं। बहुत सारे सेक्शंस जो आईपीसी में किसी काम के नहीं थे उनको हटा दिया गया था, काफ़ी पहले ही अमेंड करके हटा दिया गया था। जबकि भारतीय न्याय संहिता में उन चैप्टर को रखा ही नहीं गया है। ठीक है, तो ये फ़र्क है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इसमें क्या फ़र्क है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया है। ठीक है, और अब किसी भी तरह की कोई भी कन्फ्यूजन आपको नहीं है। अभी भी अगर कोई कन्फ्यूज़न अगर आपको होती है तो आप परेशान ना होएं, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और कोई भी डाउट होता है या किसी अनदर वीडियो की आपको रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, उस पर मैं जल्द से जल्द वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। अब मिलते हैं एक नए लेक्चर में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप बने रहें हमारे साथ। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।